गुड मॉर्निंग एवरीवन। टैली आरपी 9 की इस कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले अध्याय में आप लोगों ने सीखा था, जर्नल के प्रारूप देखा था, जर्नल के एंट्री के बारे में बताया गया था। आज के अध्याय में आप लोग सीखेंगे कि हाउ टू एंटर ट्रांजेक्शन इन जर्नल। जर्नल में एंट्री कैसे करनी है। किसी भी ट्रांजेक्शन की एंट्री करने से पहले कुछ प्रमुख बातें होती हैं जिनको ध्यान रखना होता है, उसके अकॉर्डिंग ही एंट्री की जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं बातें क्या हैं। पहला है प्रभावित होने वाले दो खाते कौन से हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है उसमें दो खाते प्रभावित होते हैं। तो वो खाते कौन से हैं पहले हमें वो ज्ञात करना है। उसके बाद खातों का प्रकार क्या है। जो दो खाते प्रभावित हो रहे हैं वो खाते किन खातों के अंतर्गत आते हैं, नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत या रियल अकाउंट के अंतर्गत। तो ये पता करना है कि प्रभावित वाले खाते कौन से हैं और वो खाते किस खातों के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है प्रभावित होने वाले खातों के नियमानुसार जो दो खाते प्रभावित हो रहे हैं उनमें कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा खाता क्रेडिट होगा। प्रभावित होने वाले खातों के नियमानुसार डेबिट और क्रेडिट होने वाले खाते कौन से हैं। ये तीनों बातें हमें किसी भी एंट्री करने से पहले ध्यान रखनी है और इसके अकॉर्डिंग ही हमें एंट्री करनी है। अब आते हैं हम एंट्री कैसे करेंगे। इस चीज़ को समझाने के लिए हमने एक व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन है मोहन। मोहन के बिजनेस का एग्जाम्पल लिया है। उनकी कुछ एंट्रियाँ यानी उनके कुछ ट्रांजैक्शन हमने एक पेपर पर नोट किए हैं और वो आपके सामने दिखा रहे हैं। ये उनके ट्रांजैक्शन हैं जो अपने व्यवसाय से संबंधित उन्होंने ट्रांजैक्शन नोट किया है। व्यापार आरंभ किया, फिर माल खरीदा, मजदूरी दी, नगद माल बेचा। ये एंट्रियाँ हैं सारी। मोहन से नगद माल खरीदा, भवन खरीदा, अपने खर्च के लिए निकाले, रवि को माल बेचा और रवि से चेक प्राप्त किया। तो ये सारी एंट्रियां हैं। इन एंट्रियों को हमें जर्नल पे एंट्री करनी है। अब देखते हैं कि जैसा हमने बताया आप लोग को या जैसा आप लोग पढ़े हैं पिछले अध्याय में कि हर ट्रांजेक्शन में दो खाते प्रभावित हो रहे हैं। तो अब पहली एंट्री हम लेते हैं, इसमें से एक एंट्री लेते हैं। मोहन स्टार्टेड बिजनेस, यानी मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 रुपये से। इस एंट्री को हमें जर्नल में एंट्री करना है। तो जैसा अभी बताया गया कि सबसे पहले देखना है कि जो दो खाते प्रभावित हो रहे हैं वो कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं। तो इस ट्रांजेक्शन में दो खाते प्रभावित हो रहे हैं। पहले मोहन ने व्यापार आरंभ किया, यानी मोहन ने व्यापार आरंभ किया तो कैश लगा के व्यापार आरंभ किया। इसमें नगद पैसा मोहन ने लगाया 50,000 रुपये। तो इससे ये पता लग रहा है कि मोहन ने कैश लगाया, इसलिए एक अकाउंट तो कैश प्रभावित हो रहा है, ये कंफर्म हो रहा है। लेकिन दूसरा कौन सा अकाउंट प्रभावित हो रहा है ये नहीं कंफर्म पता चल रहा है, इसलिए ये हमें पता करना है। अब पिछले अध्याय में आप लोगों ने सीखा है कि जब भी कोई व्यक्ति कैश यानी नगद या कुछ माल लगा के जो बिजनेस आरंभ करता है, शुरुआत में जब बिजनेस शुरुआत करता है, किसी बिजनेस शुरू करता है, तो उसमें जो कैश या माल लगता है वो कैपिटल अकाउंट होता है। यहाँ पे मोहन ने व्यापार आरंभ किया है 50,000 रुपये लगा के, तो एक तो कैश हो गया, लेकिन व्यापार आरंभ किया यानी कि यहाँ पे भी कैपिटल अकाउंट होगा। इसलिए पहला तो कैश कंफर्म हो गया, दूसरा अकाउंट भी है कैपिटल अकाउंट होगा। अब कैपिटल क्यों होगा। कैपिटल की पिछले अध्याय में परिभाषा बताई गई थी। चूंकि जब व्यापार के स्वामी व्यापार में जब कोई कैश या माल लगा के बिजनेस आरंभ करते हैं तो वहाँ पर कैपिटल अकाउंट होता है। व्यापार के स्वामी का कोई खाता नहीं खोला जाता है। जब भी व्यापार का स्वामी पूंजी लगाकर व्यापार शुरू करता है तो इसके लिए कैपिटल अकाउंट खोला जाता है। इसका प्रमुख कारण ये होता है कि व्यापार का स्वामी और व्यापार दोनों को अलग अलग माना जाता है। यहाँ पर व्यापार और इसका स्वामी मोहन, यहाँ पे मोहन व्यापार का स्वामी है, तो दोनों अलग अलग हैं। व्यापार का स्वामी जो भी कैश या माल व्यापार में लगाता है वो व्यापार का ऋण होता है और व्यापार की इस दृष्टि से बिजनेस के मालिक का वो ऋणी बन जाता है। यानी कि जो व्यापार है वो मालिक के प्रति ऋणी होता है, यानी डेटर होता है, और व्यापार का स्वामी क्रेडिटर होता है। जैसे कि बिजनेस में अन्य क्रेडिटर भी होते हैं, उनका अकाउंट होता है, लेकिन यहाँ पर बिजनेस के स्वामी का कोई व्यक्तिगत खाता नहीं खोला जाता।
और वो खाता कैपिटल अकाउंट के नाम से खोला जाता है। तो अब यहाँ पर मोहन ने व्यापार आरंभ किया, तो मोहन के नाम का कोई अकाउंट नहीं होगा और कैपिटल के नाम से अकाउंट खोला जाएगा। तो हमारे दो खाते प्रभावित हुए, एक हमारा कैश अकाउंट प्रभावित हुआ और दूसरा हमारा प्रभावित हुआ कैपिटल अकाउंट। तो अब हमें ये कंफर्म करना है कि ये जो दो अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं ये किन अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। जैसे ये रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है, हमें ये चेक करना है। तो कैश एक संपत्ति है, कैश क्या है, व्यापार के मालिक की संपत्ति है। और पिछले अध्याय में आप लोगों को बताया गया था कि जो वह खाते जो किसी वस्तु या संपत्ति संबंधित होते हैं वो रियल अकाउंट कहलाते हैं। यहाँ पर कैश व्यापार के मालिक की संपत्ति या व्यापार की संपत्ति हो गई। अब यहाँ पे कैश क्या है, रियल अकाउंट है। तो पहला कैश अकाउंट कंफर्म हुआ और कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है, ये कंफर्म हुआ। दूसरा कैपिटल अकाउंट है, जैसा कि अभी आप लोगों को ज्ञात हुआ कि कैपिटल अकाउंट व्यापार के मालिक का अकाउंट है, तब व्यापार का मालिक मोहन है और मोहन का अकाउंट यानी कि यहाँ पर पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं, वह खाते जो किसी व्यक्ति या संस्था या फर्म से संबंधित या कंपनियों से संबंधित होते हैं, वो पर्सनल अकाउंट होते हैं। कैपिटल मोहन से संबंधित है, अतः यहाँ पर भी पर्सनल अकाउंट होगा। अब ये कैश अकाउंट हुआ और कैपिटल अकाउंट हुआ, दोनों हो गए, एक रियल अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। कैश अकाउंट रियल अकाउंट हो गया और कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट होगा। अब हमें ये ज्ञात हो गया कि ये किस अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। अब हमें ये ज्ञात करना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इसके लिए इनके नियम पे आते हैं हम लोग, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। इनका नियम क्या है, सबसे पहले पर्सनल अकाउंट का रूल देख लेते हैं। पाने वाले को डेबिट करो तथा देने वाले को क्रेडिट करो। अभी जैसे हम बताया कि जो व्यापार का स्वामी है वो व्यापार का क्रेडिटर होता है, यानी कि व्यापार को पैसे देता है, व्यापार को दे रहा है, यानी कैपिटल यहाँ पे व्यापार का देनदाता हुआ, तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट होगा। दूसरा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का नियम क्या है, जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो और जो व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। कैश व्यापार में आ रहा है क्योंकि जो व्यापार का स्वामी है उसने व्यापार में कैश दिया है, तो जो व्यापार में कैश आ रही है तो आने वाली वस्तु डेबिट। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। जैसा कि बताया कि पिछले अध्याय में आप लोगों ने सीखा कि हमेशा डेबिट के नीचे क्रेडिट पक्ष लिखा जाता है और टू के साथ कुछ स्पेस छोड़ के लिखा जाता है। तो कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, ये आपकी एंट्री हो गई जर्नल की। अब आते हैं दूसरे ट्रांजैक्शन पे। दूसरा ट्रांजैक्शन है आपका परचेज गुड्स, माल खरीदा। जब भी ऐसी एंट्री आती है माल खरीदा, माल बेचा, जहां पर कोई व्यक्ति या फर्म या संस्था का कोई नाम न दिया गया हो या उधार जिक्र ना हो, तो वहां पे हमेशा कैश ट्रांजैक्शन होता है। माल खरीदा, यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि उधार खरीदा, नगद खरीदा, तो यहाँ पे नगद माल खरीदा जाएगा, या नगद माल बेचा होता तो नगद माल बेचा गया होता। ऐसी कंडीशन पे एक कैश अकाउंट कंफर्म हो गया क्योंकि कैश ही हुआ ट्रांजेक्शन, और दूसरा माल खरीदा। जब माल खरीदा यानी परचेज किया, तो दो अकाउंट प्रभावित हुए, एक परचेज अकाउंट एक कैश अकाउंट। अब नियमानुसार परचेज अकाउंट किस अकाउंट के अंतर्गत आएगा और कैश अकाउंट किस अकाउंट के अंतर्गत आएगा। अभी पिछले अध्याय में अभी पिछले ट्रांजैक्शन में आप लोगों ने देखा कैश अकाउंट रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है और परचेज अकाउंट। जैसा कि नॉमिनल अकाउंट में किसी व्यय या हानि के जो व्यय या हानि या लाभ होते थे वो नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते थे। तो परचेज अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट हुआ और कैश अकाउंट रियल अकाउंट हुआ। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, व्यय एवं हानि को डेबिट करो तथा आय व लाभ को क्रेडिट करो। यहाँ पे परचेज कर रहे हैं यानी कि व्यय किया जा रहा है, तो व्यय हमारा व्यय एवं हानि को डेबिट, तो परचेज क्या होगा, डेबिट होगा। और दूसरा है कि रियल अकाउंट के नियमानुसार जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो, जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। अब कैश यहाँ परचेज कर रहे हैं तो कैश व्यापार से जा रहा है,
तो जाने वाली वस्तु व्यापार से जो वस्तु जाए उसे क्रेडिट करो, तो कैश यहाँ पे क्रेडिट हुआ, यानी एंट्री हमारी होगी परचेज अकाउंट टू कैश। ये एंट्री हो गई। अब इसी तरह जो आगे की एंट्रियां हैं, जो मोहन के बिजनेस से हमने एंट्री हमें दिखाई हैं, वो एंट्री आप लोगों को एक्सरसाइज के तौर पर करनी है और अगले वीडियो में उसको क्रॉस चेक करना है। धन्यवाद।